हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग प्रेजेंट टेंस के पूरे टेंसेस को पढ़ लिए थे, ठीक है, और उसकी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर लिए थे, ट्रांसलेशन की। और अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस के पहले टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं पास्ट टेंस क्या होता है और उसके बाद हम लोग बाकी के टेंसेस के देखते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस बेसिकली होता है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, ठीक है, यानी कि बीत गया है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, उसने तुम्हें बुलाया था, मैंने तुम्हें पीटा था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ये था लास्ट में आ रहा है। तो कुल मिला के जो कार्य क्या होता है, बीते समय में हो चुका होता है। हालांकि यहाँ पे हम जो कार्य की बात कर रहे हैं, जो समय, ठीक है, किसकी, समय। तो यहाँ कार्य और समय दोनों की बात होगी, क्योंकि आखिर समय में कार्य ही तो होगा। समय बिताने के लिए थोड़ी टेंस पढ़ रहे हैं कि समय बीत रहा है तो टेंस है। मतलब ये क्या है, ये कार्य की ही तो बात होगी। हम ट्रांसलेट करेंगे तो कोई ना कोई सेंटेंस में जॉब ही तो करेंगे, वर्ब ही तो होगी, काम ही तो होगा। तो इसलिए मतलब जो कार्य बीते समय में हो चुका है, ठीक है, यानी कि बीत चुका है समय, उसमें जो काम हुआ है, ठीक है, उसको पास्ट, मतलब कि पास्ट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। और जो समय बीत चुका है उसको बीता हुआ समय यानी पास्ट टेंस बोलेंगे, पास्ट टाइम बोलेंगे, पास्ट टाइम बोलेंगे, यानी बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय, ठीक है, यानी ऐसा समय जो बीत चुका है, अभी नहीं चल रहा वर्तमान में, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी समझ में आएगा आपको, उदाहरण आपको दे दें। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, उदाहरण के लिए जैसे समझो करण, हाँ, यहाँ खेलता था, ठीक है। तो करण यहाँ खेलता था, अभी खेलता है, अभी नहीं खेलता, खेलता था। तो बीते समय की बात है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो और देख लो उदाहरण, जैसे पिताजी कल से तुम्हें खोज रहे, कल से नहीं, पिताजी कल तुम्हें खोज रहे, ठीक। अब पिताजी तुम्हें कल खोज रहे थे, तो कल की बात है, कल ही खत्म हो गई ना, कल खोज रहे थे, हो सकता है आज ना खोज रहे हो, ठीक है। कल कोई जरूरत रही हो तो कल खोज रहे थे, आज नहीं जरूरत है, आज ना खोज रहे हो। समझ में आ रही है बात ना। तो ये होता है कि देखो थे, था, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे क्यों बुलाया था, ठीक। आपने मुझे क्यों बुलाया था, यानी कि कब, क्यों बुलाया था। आपने जब बुलाया था, समय बीत चुका है ना, तो क्यों बुलाया था। हो सकता है मैं अभी आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ भाई तो मुझे क्यों बुलाया था आपने। तो ये जब बुलाने का काम हुआ था तो बीत चुका है ना वो समय जब बुलाए थे। तो कल बुलाए तुमको, तुम आ जाए हो, कभी तक क्या कर रहे थे। तो ये चीज समझ रहे हो ना। तो ये हमारा देखो इसमें भी था आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के पास्ट टेंस के जो होते हैं उसमें पहचान क्या होती है उनकी, पास्ट टेंस की, सिर्फ पास्ट टेंस की पहचान बता रहे हैं अभी। पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे, और क्या होती है, ठीक है, और पहचान होती है वो बताएंगे, फिलहाल उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको हम टेंस के हिसाब से बताएंगे जब इसके टेंस पढ़ेंगे पास्ट के, तो ठीक है। तो फिलहाल इतनी चीजें समझ में आएगी नहीं आई है। तो आप तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। देखो जैसे कि प्रेजेंट को हमने 4 भागों में बांटा था, हमने नहीं बांटा था, हमारी कोई औकात नहीं है बांटने की, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरी दुनिया जानती है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, बल्कि हर टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। अच्छा मतलब ये नियम है कि पहले
टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद हर टेंस को 4-4 भागों में बांटा जाएगा, वही 4 भाग होंगे, बदलेंगे नहीं, ठीक है, बात समझे। जैसे इंडेफिनिट आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, है, इसमें भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस वहां पढ़ा था प्रेजेंट में, इसमें भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंक डाल लेते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो पॉज कर देगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो अब इंडेफिनिट में का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो काम जो है कि अनिश्चित समय, मतलब ऐसा हो कि उसमें समय, कार्य का समय न दिया हो, यानी कि पता न चला हो कब काम शुरू होता है कब खत्म होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो ये क्या है, इसका कोई समय है? अधिकतर अब कुछ लोग कहेंगे रात में भौंकते हैं, तो क्या सिर्फ रात में ही भौंकता, दिन में नहीं भौंकता कुत्ता? दिन में मुंह में पट्टी बंधी रहती है उसकी? नहीं, वो दिन में भी भौंकता है, लेकिन वो उसकी आदत है, मतलब कब खत्म होता है कब शुरू होता है पता नहीं चलता। जैसे वह पढ़ता है, तो कब पढ़ता है कुछ पता चला? नहीं पता चला ना, तो अनिश्चित इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस यानी ये जारी रहता है, ठीक है, कि इसमें रहा रही रहे आता है, यानी वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, ठीक है, तो रहा रही रहे। और ये परफेक्ट यानी काम हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था, ठीक है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें काम हो रहा भी होता है और समय भी दिया रहता है थोड़ा, कि लंबे समय से, बड़ी देर से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ये सब चीजें दी रहती हैं। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आई होंगी। तो पहला जो टेंस है इसका इंडेफिनिट पास्ट के जो पहला हमको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा देखो, पास्ट इसके साथ मिलकर के, इंडेफिनिट के साथ मिलकर के क्या बना देगा? पास्ट इंडेफिनिट बना देगा, ठीक है। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के साथ मिलकर के पास्ट कंटिन्यूअस बना देगा, और फिर परफेक्ट के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? कमेंट बताना, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? इसको भी कमेंट में बताना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया, ठीक। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, टेंस का मतलब तो काल होता ही है, ठीक है। तो इसके हम पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? देखो, पहचान से पहले उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण पहचान बताएंगे, फिर उदाहरण उसके बाद बताएंगे तो फिर दिक्कत, पहले उदाहरण समझो, ठीक। जैसे पिता जी, ठीक है, पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, ठीक है। तो पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, नहीं भाई, ठीक, ठीक है। हो सकता है जिस पिताजी की बात हो रही है वो अब कैपेबल ना हो, सब्जी ना लाते हो, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है कि पिताजी बाजार से सब्जी लाते थे, अब नहीं लाते होंगे, हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई ना, देखो ये हो गए उदाहरण इसके, लाते थे, ध्यान रखना जहां पे लाइन खींचा है हमने, ठीक है। अब बच्चों, एक मिनट, बच्चे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ठीक। तो खेलते थे, यहाँ पे देख लो, ठीक है। वह विद्यालय जाता था, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो जाता था,
मैंने यहाँ खेला करता था, ठीक, तो ता था आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, खेला करता था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, ये चीज यहाँ ध्यान रखना। बाकी ये देख रहे हो ना, ये इसकी क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसी तरह के सेंटेंस में मिलेंगे। अब इसमें क्या भी लग जाएगा आगे हो सकता है, ठीक है, नहीं भी बीच में आ जाएगा, वही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। पहचान देख लेते हैं अब इसकी पहचान। यहाँ पे देखिए क्या आया है, ते थे, यानी ते थे, ता था, ठीक, ती थी, और ता कुछ होता है, नहीं होता है ना। हाँ, एक चीज और होता है, आ ई ए, मतलब आ ई ए की मात्रा भी आती थी लास्ट में, ठीक। आप कहोगे सर इसमें तो लाते थे, यहाँ भी तो ए आ रहा है ना, नहीं, वो नहीं कह रहे, वो तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे थे आएगा ही नहीं, ठीक है। ये ता जो है ना, ये आएगा ही नहीं, मतलब जैसे उसने तुम्हें बुलाया, तो देखो बुलाया, आया कि नहीं आया। अब इसमें ता था कहीं है, नहीं है ना, इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसकी पहचान भी देख ली है, ठीक है। पहचान के साथ एक बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो नीचे जगह है तो हम लोग इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। क्या होती है? डिड होती है, जो कि सिर्फ किस में लगती है? जो कि नेगेटिव सेंटेंस में लगती है, ठीक, और इंट्रोगेटिव में लगती है, बस, ठीक। जो कि सिर्फ नेगेटिव में लगती है, इंट्रोगेटिव में लगती है, बाकी और कहीं नहीं लगती। बाकी और कहीं कहाँ लगेगी? सिर्फ अफर्मेटिव बच रहा है तो अफर्मेटिव में नहीं लगती, ठीक है। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। समझ में आ गई बात ना? तो कुल मिला के बात यह है कि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगती है हेल्पिंग वर्ब, और कहीं नहीं लगती, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से हम लोग सेंटेंस करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर लिख करके। ए मतलब आप जानते ही हैं हम क्या लिखते हैं, ए मतलब अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव अच्छा, अब देखिए किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक। थोड़ा जगह ज्यादा छूट रही है इधर ना, यहाँ से लिखते हैं, ठीक। उसके बाद अब जैसा कि हमने उधर सहायक क्रिया में देख लिया था कि सहायक क्रिया जो डिड होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में नहीं लगती, सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगती है, ठीक है। और जिसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव नहीं पता वो शुरुआत के हमारे वीडियो देख ले, ठीक है, उसमें हम सारी चीजें बताएं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब क्या कहते हैं सहायक क्रिया नहीं लगेगी तो डायरेक्ट मेन वर्ब लगेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद फिर किसका जगह बनता है? ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और फिर अदर वर्ड, ठीक। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है खत्म, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल अगर देखें तो आप हमें, है ना, आप हमें क्या करते थे? पढ़ाते थे, ठीक। अब देखो मान लो हम ही कहीं मिल गए आपको, है ना, तो आप हमें देख के पहचान गए तो क्या कहेंगे? आप हमें पढ़ाते थे,
ठीक है, आप हमसे मिलेंगे तो हम हो सकता है ना जान पहचाने आपको, ठीक है, तो आप हमसे क्या कहेंगे, आप हमें पढ़ाते थे, ठीक। तो देखो थे आया कि नहीं आया लास्ट में, तो इस सेंटेंस को करना कैसे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो होता है जो उस वाक्य में काम कर रहा होता है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, आप यानी कि जिसको आप बोल रहे हैं वो ना, तो आप सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद यू के बाद अब क्या लिखना है, वर्ब। अब ये वर्ब क्या है हमारी, वर्ब इसमें पढ़ाना, ठीक है। तो पढ़ाना के क्या होता है, टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टाट। मतलब टीच होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और टीच ये हो गया क्या, ये हो गया V1, लेकिन यहाँ V1 तो है नहीं, यहाँ V2 करना है, तो ये क्या होता है, V2 टाट होता है, ठीक। तो हमें ये वाला यूज करना है, इसीलिए हमने ये वाला लिख दिया है। मतलब जैसे कुछ लोगों को ना समझ में आए तो इसलिए बता दिया, ठीक। उसके बाद यू टॉट। अब ऑब्जेक्ट हमने बताया है ना कि जिसका कर्ता द्वारा किए गए काम पे प्रभाव पड़े जिस पर, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, किसे पढ़ाते थे, पढ़ाने का काम हो रहा था तो हमें तो यू टॉट। अब चाहे यहाँ अस कर लो और चाहे बीच में टू लगा देना, ठीक है। तो यू टॉट टू अस या फिर यू टॉट अस, ठीक है, आपने हमें पढ़ाया या आप हमें पढ़ाते थे, ठीक। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, जैसे बच्चे यहाँ खेलते थे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बच्चे का चिल्ड्रन, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा चिल्ड्रन, फिर वर्ब लिखना है। वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन प्ले, और सेकंड फॉर्म रहेगी तो V2 होता है। V2 यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। और यहाँ कहाँ, यहाँ, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, हेयर माने यहाँ। बस हो गया सेंटेंस। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब जैसे देखो बहुत हो जाएगा ना, सिंपल सी है ना, सिंपल सेंटेंस है। और खूब सारी प्रैक्टिस सारे हम लास्ट दिन करवा देंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जिस दिन प्रैक्टिस सेशन होगा, जिस दिन ये हमारा खत्म हो जाएगा पूरा टेंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो खूब सारे एग्जाम्पल देंगे, उसमें परेशान मत होइए, फिर वो वीडियो लंबी रहेगी। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव क्या होता है, किसी भी टेंस के नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सहायक क्रिया। अब देखो इसमें सहायक क्रिया आ गई डिड, ठीक है, और प्लस, अच्छा एक बात ध्यान रखना, डिड जहां लगती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे इसको कहीं लिख लो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, नियम है ये, ठीक है, नियम है, मतलब जब डिड लगेगी तो सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसे मान लो, ठीक। मतलब अब इसका मतलब ये सही आपके मन में आ रहा है कि हाँ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, ठीक है, क्योंकि डिड दोनों में रहता है। अच्छा, तो हो गया। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं, ठीक। हाँ, अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे उसने तुम्हें नहीं पीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया लास्ट में, नहीं ता था नहीं आया ना, उसने तुम्हें नहीं पीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, टा आ गया ना, आ की मात्रा आ गई। तो ये चीज भी इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया है,
उसने तुम्हें नहीं पीटा, तो क्या हो जाएगा, उसने सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसने का मतलब ही होता है। अच्छा, और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड लग जाएगा। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिड, और डिड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो हमने नॉट लिखा ही नहीं ना, नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट होना चाहिए ना। देखो नेगेटिव में डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर। ठीक, थोड़ा ऊपर है, कम दिख रहा होगा ना। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, अब दिख रहा है ना सब। हाँ ठीक है, तो उसने तुम्हें नहीं पीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, नॉट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी कि अब जैसी होती वर्ब वैसी ही लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो पीटना काय माने होता है, बीट माने, तो ही डिड नॉट बीट। और उसके बाद किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट, यानी पिटाई किसकी हुई होगी, अगर होती तो यू की, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस खत्म हो जाएगा इतने पे, समझ में आएगा। अब जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है सेंटेंस, जैसे मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला। ठीक, तो मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो इसका क्या हो जाएगा, मुझे का होता है आई। ठीक, आई, और उसके बाद डिड नॉट लगा देना बिना पूछे, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, मिलना। ठीक है, मिला, मिला कब, मिला मतलब कि रिसीव होना। ठीक है, प्राप्त होना, और प्राप्त होने का मतलब रिसीव। ठीक है, रिसीव, आई डिड नॉट रिसीव, रिसीव। और क्या, क्या नहीं मिला, क्या का प्रश्न करो तो ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, क्या नहीं मिला, पत्र, किसका पत्र, तुम्हारा, तो योर लेटर। ठीक, समझ में इतनी बात। अब देखें सही दिख रहा है कि नहीं सारी चीजें। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए, तो हम लोग इसको मिटाते हैं जल्दी से, इंट्रोगेटिव कहते हैं ना। ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जैसा कि हमें पता है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, यस नो वाले। ठीक है, यानी हाँ ना वाले। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है WH टाइप, WH टाइप यानी कि प्रश्न शब्द वाले। ठीक है, अब ये प्रश्न शब्द वाले क्या होते हैं, यस नो टाइप क्या होते हैं, ये सब हमने शुरुआत में पढ़ लिया है पीछे के वीडियो में। ठीक है, हम लोग सीधे सेंटेंस पे चलते हैं, हालांकि एक बार बता देंगे भी, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे। ठीक, देखो यस नो टाइप के सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखो इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ठीक है, तो यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के मतलब एक में क्या होगा, एक में होगा कि यस नो टाइप यानी कि हाँ नहीं में जिसका जवाब दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, हाँ या ना में, मतलब मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने पढ़ाई की, तुम कह सकते हो यस या नो। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम वहाँ गए थे, तो इसका मतलब क्या है, तुम कहोगे यस या नो, हालांकि ये टेंस इसमें नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम
समय से विद्यालय आते थे, क्या तुम समय से विद्यालय जाते थे, क्या तुम समय से खेलते थे, क्या तुम उसको बुलाते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं क्या से शुरुआत होंगी और आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे देखिए हम सीधा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी भी टेंस के यस नो टाइप में सबसे पहले, किसी भी टेंस के यस नो टाइप में सबसे पहले सहायक क्रिया होती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया इसमें कौन हो जाएगी, हमने देख रखा है ना। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी, इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। डिड प्लस, जब सहायक क्रिया आगे आ जाएगी तो उसके बाद कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और सहायक क्रिया इधर आ गई, सब्जेक्ट इधर आ गया, तो यहाँ पे कौन बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि डिड इसमें है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब के बाद कौन रहता है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होता है, अदर वर्ड। ठीक है, और फिर लास्ट में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या तुम, ठीक, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम शाम को खेलते थे। ठीक है, तो वो कह सकता है ना, जैसे हमने पूछा आपसे कि क्या तुम शाम को खेलते थे, तो आप कह सकते हो यस या नो। ठीक है, तो हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो ना, बस यही चीज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिड। अब डिड का, डिड हमें बिना पूछे लगा देना है सबसे पहले। ठीक है, तो डिड और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, क्योंकि तुम ही तो खेलते थे, नहीं खेलते थे, तो डिड यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, तो डिड यू प्ले। और कब की बात हो रही है, समय क्या दे रहा है, शाम को। ठीक है, तो इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताओ समझ में आया, समझ में आई बात, तो एक और सेंटेंस इसी बात पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या है, क्या कोई सेंटेंस ले लेते हैं यार, बहुत सारे सेंटेंस हैं। क्या तुमने भोजन नहीं किया, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, वो भी देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो क्या तुमने भोजन नहीं किया, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें नहीं भी आया है और क्या भी आया है, तो अब इस तरह के सेंटेंस करना क्या बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो डिड हमें शुरुआत में सबसे पहले लगा देना होता है। ठीक है, तो डिड और उसके बाद फिर से क्या, तुमने है, तो तुमने का मतलब यहाँ पे भी तुमने भी माने यू होता है, यू मतलब तुम या तुमने दोनों होता है। अच्छा, तो डिड यू और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें नॉट है ना, तो नॉट हमें यहीं पे लगा देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, डिड यू नॉट है। और उसके बाद भोजन करना, भोजन किया मतलब खाया, तो ग्रहण किया। ठीक है, तो या तो हम टेक कर देंगे और या तो हम ईट कर देंगे, तो डिड यू नॉट ईट, ईट कर दो। ठीक, तो डिड यू नॉट ईट, ईट के बाद क्या, द फूड, या फिर सिर्फ फूड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ फूड होता है। ठीक है, द फूड नहीं करते। ठीक है, तो डिड यू नॉट ईट द फूड। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, समझ में आया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव WH का देखते हैं ना, जिसमें टाइप तो हमारा हो गया। ठीक, अब देखो WH टाइप। ठीक, WH टाइप मतलब प्रश्न शब्द वाले। प्रश्न शब्द कौन कौन से, प्रश्न शब्द वाले कौन कौन से, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, है ना, हु। ठीक है, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक चीजें रहेंगी, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन। इन सब की हिंदी सेंटेंस में इनकी हिंदी दी रहेगी, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना। तो अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास है कि ये डिड तो होगा ही, साथ में ये WH एक शब्द लग जाएगा। इनको WH कहते हैं इसलिए क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे WH लिख देंगे। अच्छा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। WH के बजाय यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं, आसान करने के लिए आपको यहाँ पे हमने WH लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलो स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही है, ये हो गया, बिल्कुल हो गया भाई, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा सेम ऐसे ही।
तो यानी कितना आसान है ना ये। अगर आपको यस नो टाइप याद है तो आपको फिर WH याद करने की जरूरत नहीं है, वो सेम सेंटेंस वैसे ही होता है, ठीक है। अब हिंदी में अगर एग्जाम्पल की बात करें हैं तो कविता हैं ने कविता ने कहा, हाँ, गीत गाया, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, कविता ने कहा गीत गाया, पास्ट इंडेफिनिट है, देखो यहाँ पे ही आ रहा है ना लास्ट में, है ना, और ये बीच में कहाँ आ गया, देखो इसमें से शब्द आ गया नहीं आ गया ये, ठीक है। तो हालांकि वो इसमें नहीं दिया, हम सिर्फ सारे नहीं लिखे हैं, ठीक है, कुछ लिखे हैं। कविता ने कहाँ गीत गाया। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हम ये देखो कि करना क्या है। करना ये है कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ इसमें WH, WH का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो सेंटेंस है, वर्ड है WH, किससे शुरू होता है, वेयर से। तो यानी कि यहाँ शुरुआत में सबसे पहले इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में फिर से आ जाओ डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, किसकी बात हो रही है, कविता की, तो डिड के बाद कविता, ठीक है, और डिड के बाद कविता। अब वर्ब, वर्ब क्या है, गीत को जो गाने की क्रिया होती है वो चीज होता है, उसका कहते हैं सिंग, ठीक है। तो सिंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा इसलिए सिंग हो जाएगा। तो वेयर डिड कविता सिंग, और सिंग के बाद क्या है, गीत गाया है, हो गया, ठीक है। तो अब क्या क्या गाने की बात हो रही है, सॉन्ग, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरह से ये सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। और सेंटेंस देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक। सेंटेंस बहुत सारे याद रहते लेकिन समय पे ध्यान नहीं आते, ठीक है। तुम, ऐसे मान लो तुम विद्यालय, ठीक, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते थे। भाई एक चीज और, दोनों आ गया आपका, ते वाला भी आ गया और नहीं वाला भी आ गया, ठीक है, इसीलिए दोनों इसमें आ गए, ठीक है। तो तुम विद्यालय नहीं क्यों नहीं जाते थे, ठीक। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले पूछा है कि सबसे पहले WH लिखो, तो WH इस वाक्य में कौन है, क्यों। तो क्यों का क्या होता है, व्हाई, ठीक है। तो व्हाई होता है, तो व्हाई के बाद क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है, व्हाई डिड, और डिड के बाद क्या होगा, देखो सब्जेक्ट, ठीक, डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक, यू, ठीक, व्हाई डिड यू। और उसके बाद अब यही ध्यान रखना कि जिसमें इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाता है उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो व्हाई डिड यू नॉट, ठीक, व्हाई डिड यू नॉट, और उसके बाद भाई वर्ब क्या है, जाना ही तो है ना, तो गो लिख देंगे यहाँ पे। तो व्हाई डिड यू नॉट गो, और उसके बाद टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आया। चलो एक सेंटेंस दे देते हैं आपको एग्जांपल के लिए, ठीक, उदाहरण के लिए, ओ सॉरी होमवर्क, ठीक है। एक सेंटेंस है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है पास्ट इंडेफिनिट का, अच्छा ये होमवर्क है, इसको करके लाना, ठीक है, कमेंट में करके दिखाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, बाय।